हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ पैकेज मैनेजर इन लिनक्स। राइट, तो मैं काफ़ी देर से काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज टाइम आ गया है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पैकेज मैनेजर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझना। लाइनक्स को अपडेट करना, लाइनक्स को अपग्रेड करना, या उसके टूल्स जो होते हैं, पैकेजेस होते हैं, उन सबको इंस्टॉल करना या अपग्रेड करना, ये सब कैसे होता है। तो पैकेज मैनेजर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे लाइनक्स की अलग अलग फैमिली है, डेबियन, उबंटू, काली लिनक्स। इन सब के लिए जो पैकेज मैनेजर है वो एपीटी या फिर डीपीकेजी काम करता है। ठीक है, या तो एपीटी से इंस्टॉल करो टूल या फिर डीपीकेजी से। फाइल टाइप क्या होता है, यानी कि लाइनक्स के अंदर जो फाइलें काम करती हैं इंस्टॉलेशन के लिए, वो होती है डॉट डीबी फाइल। डीबी का मतलब होता है डेबियन। ठीक है, कमांड आप यूज करते हो एपीटी इंस्टॉल और आपका टूल का नाम, जैसे वीएलसी है, ठीक है, मीडिया प्लेयर। इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ही फेडोरा, रेड हैट, सेंटोस, ये जो कमर्शियल कंपनी है लाइनक्स की, ये डीएनएफ या फिर यम कमांड का यूज करती है। ठीक है, और आपका ये बाकी की जो फैमिली है वो इसके जो फाइल टाइप होता है वो डॉट आरपीएम की फाइल होती है। जो रेड हैट के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेंटोस है, फेडोरा है, उनमें डॉट आरपीएम की फाइल होती है। यानी कि इसकी जितनी भी जो भी टूल्स होंगे उनके लास्ट में डॉट आरपीएम लगा रहता है। जैसे विंडो है, तो विंडो का कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, डॉट ई एक्स होता है लास्ट में। वैसे ही यहाँ पे डेबियन वालों में डॉट डी भी होगा और रेड हैट वालों में डॉट आरपीएम होगा। वैसे ही आर्च लिनक्स है, आर्च लिनक्स का पैकमैन होता है। ठीक है, ओपन सी उसमें जिपर होता है, एंड अल्पाइन लिनक्स में एपीके होता है। तो ये अलग अलग फैमिली के लिए होते हैं। मेनली जो हम लोग यूज करते हैं, या तो हम रेड हैट समटाइम्स कभी कभी यूज करते हैं, फेंटोस सर्वर, सर्वर के पर्पस के लिए, या फिर ज्यादातर तो हम लोग या तो डेबियन या काली लिनक्स ही यूज करते हैं एज अ हैकर। ठीक है, तो पैकेज मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ी। राइट, पैकेज मैनेजर तो अब है, उससे पहले क्या था। पैकेज मैनेजर से पहले क्या होता था कि कोई भी टूल होता था उसको डायरेक्टली इंस्टॉल करते थे फाइल के थ्रू। जैसे मैनुअली हम लोग डाउनलोड करते थे डॉट डीबी फाइल या आरपीएम फाइल जो होती थी किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो हम डाउनलोड करते थे। जैसे मानो हैकिंग का कोई भी टूल है तो उसकी एक अपनी डॉट डीबी फाइल होती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि वो टूल डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं हो पाता था। मेन फाइल डाउनलोड करने के बाद भी हर फाइल, हर सॉफ्टवेयर की अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं। राइट, तो वो डिपेंडेंसीज भी अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती थी। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे और क्यों प्रॉब्लम आती है जब आप मैनुअली कोई भी फाइल अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही पैकेज मैनेजर आया था। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ जैसे कि प्रैक्टिकली, जैसे मान लो ये मेरे पास एक फाइल है। ठीक है, आप ये कमांड पूरी कॉपी करोगे ना, डब्ल्यू गेट, और ये पूरी की पूरी फाइल को, ये एक वीएलसी का छोटा सा सॉफ्टवेयर है और डॉट डीबी फाइल में है ये। आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा आसानी से कि वीएलसी डॉट डीबी, तो ये आसानी से मिल जाएगा। या फिर मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने कमांड रन की और इसको डाउनलोड करने की कोशिश की, ये देखिए। तो मैंने ये कमांड रन की किसको डाउनलोड करने के लिए, वीएलसी का छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। एक्सटेंशन क्या है, डॉट डीबी। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये फाइल यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। अब अगर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये जो डीपी डॉट डीबी जो फाइल होती हैं, इनको इंस्टॉल करने के लिए डीपी के जी हाइफन आई और वीएलसी, यानी जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी टूल्स है, जो भी पैकेज है, उसका नाम आप लिख देते हो। तो आई फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो डीपीकेजी क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा हमारे सिस्टम में, हमारे लिनक्स में। तो मान लो मुझे इस टूल की जरूरत है, तो मैं एंटर मारूंगा तो ये इस तरीके से बता देगा कि इंस्टॉल तो हो सकता है लेकिन इसकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है आपके सिस्टम में, तो पहले आप इनको इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पैकेज वीएलसी बिन इज नॉट इंस्टॉल्ड, पैकेज वीएलसी प्लगइन बेस इज नॉट इंस्टॉल्ड। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डिपेंडेंसीज हैं, छोटी छोटी फाइल हैं, पहले इनको इंस्टॉल करो, फिर बाद में जाके दोबारा से सेम कमांड दोबारा चलानी पड़ेगी, तब जाके ये कहीं होगा। और हुआ हुआ नहीं भी हुआ। तो ये क्या था, ये मैनुअल मेथड होता था, आज भी है ये, ऐसा नहीं है, आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई कभी कभी ऐसे टूल्स होते हैं जो आसानी से नहीं मिलते तो उनको ऐसे ही करना पड़ता है। बट इन सारी प्रॉब्लमों से बचने के लिए हमारे पास क्या आया, पैकेज मैनेजर। कौन सा, क्योंकि हम काली लिनक्स यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आया, एपीटी पैकेज मैनेजर। कि अब आप कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो, बस एक कमांड रन करो, एपीटी इंस्टॉल, और टूल का नाम, कमांड आपकी इंस्टॉल हो जाएगी या टूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पैकेज मैनेजर होता है, ये इसके बैकग्राउंड में चल रहा होता है एक लाइनक्स के सर्वर की, एक सर्वर का यूआरएल होता है।
ठीक है, जो इस फाइल के अंदर होता है सोर्स डॉट लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं सोर्स लिस्ट फाइल, स्लैश ईटीसी फोल्डर और एपीटी फोल्डर के अंदर ये फाइल होती है। ठीक है, क्या होता है ये सोर्स लिस्ट? सोर्स लिस्ट इज द फाइल दैट कंटेन्स द यूआरएल टू द सर्वर दैट होस्ट द सॉफ्टवेयर। लाइनक्स का एक सर्वर है जहाँ पे लाइनक्स के जितने भी हैकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, पैकेजेस हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल है। इस यूआरएल की हेल्प से हम उन पैकेजेस को अपने लाइनक्स के अंदर डाउनलोड या इंस्टॉल कर पाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि स्लैश कैट स्लैश ईटीसी स्लैश एपीटी स्लैश सोर्स लिस्ट इस तरीके की नजर आती है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये है वो यूआरएल जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम के अंदर कोई भी टूल इंस्टॉल कर पाते हैं, सिस्टम को अपडेट कर पाते हैं, अपग्रेड कर पाते हैं। राइट? तो यही है जिसकी वजह से पैकेज मैनेजर हमारे लिनक्स में काम कर रहा है। तो मैं तो लाइन काली लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम में कौन सा पैकेज मैनेजर काम करेगा? एपीटी। राइट? तो मैं एपीटी के साथ काम करूंगा कि जब आप कमांड चलाते हो एपीटी अपडेट कमांड, तो क्या होता है और क्यों चलानी चाहिए ये कमांड। तो एपीटी अपडेट कमांड चलाने से क्या होता है कि आपकी जो सोर ईटीसी एपीटी सोर्स लिस्ट जो फाइल है ना, उसके अंदर जो यूआरएल है, ये कमांड रन करने से उस यूआर वो जो ये जो फाइल है ये अपडेट हो जाती है कि लाइनेक्स सर्वर पर अगर कोई भी टूल नया अपडेट हुआ है, राइट, कुछ नए टूल आए हैं, कुछ भी नया अपडेट हुआ है, तो डेटाबेस को अपडेट कर देता है, एक तरीके से रिफ्रेश। राइट? जैसे कि वहां पे मान लो 50 टूल आ गए हैं सर्वर के अंदर, लेकिन आपके लाइनेक्स के अंदर सिर्फ कितने हैं? 49। तो जब आप एपीजी अपडेट करेंगे तो वो आपके लाइनेक्स को भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ, अब मेरे पास लेटेस्ट टूल्स की जानकारी है। अब अगर मेरी मर्जी है कि मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ या अपग्रेड करना चाहता हूँ कि नहीं, बट अपडेट करना पड़ता है। राइट? कभी कभी बहुत सारी कमांड, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो चलते नहीं है स्टार्टिंग में। तो हर बार आपको अपने लिनक्स को रेगुलरली हमेशा अपने सिस्टम को एपीटी अपडेट करके अपडेट करना होता है। जैसे मैंने अभी अभी सिस्टम ओपन किया, तो सबसे पहले हमेशा अपडेट करो। राइट? कुछ भी मत करो, लेकिन अपडेट सबसे पहले करो। तो ये क्या कर रहा है? ये सर्वर से अपडेट ले रहा है लेटेस्ट डेटाबेस की, तो डेटाबेस फैच कर रहा है। करेक्ट? ये कुछ डाउनलोड नहीं कर रहा है। राइट? और ना ही ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, पैकेज है, उनको अपग्रेड कर रहा है, किसी को कुछ नहीं कर रहा है। ये सिर्फ सर्वर से डेटाबेस को अपडेट कर रहा है। ठीक है? अब जैसे ही इसने अपडेट किया तो इसने बता दिया तुरंत कि वन पैकेज कैन बी अपग्रेडेड। कह रहा है कि एक पैकेज है जो नया ऐड हो गया है सर्वर पे। ठीक है? और उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा पैकेज अपग्रेड मांग रहा है, तो आप इस कमांड को रन कर दोगे, एपीटी लिस्ट अपग्रेडेबल। तो ये क्या करेगा? ये दिखा देगा कि कौन सा वो नया पैकेज आ गया है सर्वर पे। ठीक है? तो ये बता रहा है कि एक ये है वीएलसी वाला, ये सर्वर पे नया अपग्रेड आ गया है इसका। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कर लो। तो ये मेरी चॉइस है कि अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है? तो एपीटी अपडेट से आपका डेटाबेस अवेलेबल पैकेजेस के लिए अपडेट हो जाता है। अब अगर मान लो कि मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा? एपीटी इंस्टॉल वीएलसी। तो मैं कहूंगा मुझे वीएलसी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो सॉरी, ये थोड़ा सा उसकी वजह से हो गया है। मैं वीएलसी के अलावा कोई और ले लेता हूँ कि एपीटी इंस्टॉल कौन सा है? नोटपैड। नोटपैड प्लस प्लस में भी ये अवेलेबल है, नहीं है? तो अब हमें पता नहीं है कि कौन सा टूल अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, ऐसा क्या है जो मेरे काली लिनक्स में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है? ये भी तो पता होना चाहिए। तो SERCH, तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ कि क्या नोटपैड लाइनक्स के लिए अवेलेबल है। तो ये मना कर देगा कि नहीं, नोटपैड तो नहीं है, बट नोटपैड QQ है। तो ये है वो टूल का नाम। क्या है ये एक्चुअली टेक्स्ट एडिटर है। जैसे लाइनक्स में हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, वैसे ही लाइन सॉरी विंडोज में हमारे पास नोटपैड है ना, वैसे ही लाइनक्स के अंदर भी नोटपैड प्लस प्लस होता है। ठीक है? तो मैं नोटपैड नोटपैड QQ, इसको मैं यूज करूंगा कॉपी। इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया बस। तो ये मैंने सर्च किया तो ये बता देगा कि हाँ, ये टूल अवेलेबल है, तो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर सर्च में आ गया लिस्ट में नाम इसका, तो हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको इंस्टॉल किया। तो ये पहले बोल रहा है कि आपका जो पैकेज मैनेजर है ना, वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, आप इसे फिक्स कर लो। तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है? मे भी हो सकता है आपका भी हो जाए।
तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। जो मैनुअल मेथड मैं यूज कर रहा था ना लिनक्स सॉरी वीएलसी इंस्टॉल करने के लिए, तो वो काम नहीं किया डिपेंडेंसीज की वजह से। तो बट पैकेज मैनेजर ने उसको उस प्रॉब्लम को फैच कर लिया और अपनी तरफ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया वीएलसी मेरे सिस्टम में। ठीक है, अब मैं करता हूँ इंस्टॉल एपीटी इंस्टॉल नोटपैड क्यू। तो ये कह रहा है यस इट इज अवेलेबल एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल वी कैन इंस्टॉल दिस। तो ये इंस्टॉल हो रहा है आराम से। सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल एनी पैकेज इन का लिनक्स और लिनक्स, राइट। अब अगर आपको देखना है कि डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेज, जो भी पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ है या हो चुका है पहले से ही अवेलेबल है, किसी भी पैकेज की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, तो आप ये कमांड लगाओगे एपीटी शो और नोटपैड क्यू। ये इसी को मैं ले लेता हूँ। ये जो नोटपैड क्यू है, ये रहा। ठीक है, मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सॉरी। तो ये मुझे नोटपैड क्यू जो नोटपैड प्लस प्लस का एडिटर है उसकी इंफॉर्मेशन सब कुछ दे देगा। ये क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, इसका होम पेज क्या है, इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है भी या नहीं, डाउनलोड साइज क्या है इसका, टैग क्या है इसका, एपीटी सोर्स क्या है इसका, राइट, सब कुछ देगा इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, नेक्स्ट है आपकी एपीटी फुल अपग्रेड। एपीटी फुल अपग्रेड का काम क्या है, चेक अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज एंड देन प्रॉम्प्ट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। जब आप एपीटी फुल अपग्रेड कमांड चलाते हो तो आप अपने लिनक्स के अंदर जितने भी टूल्स या पैकेजेस हैं, अगर उनके अपग्रेड नए वर्जन आ गए हैं लाइनक्स के सर्वर पे, तो आप इस कमांड की हेल्प से अपने सिस्टम को भी अपग्रेड कर लेते हो नए टूल्स के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तो मैंने इसको एंटर मारा, बट मेरे सिस्टम में क्या है, पहले से ही मैंने सबको अपग्रेड करके रखा हुआ है, इसलिए कमांड कोई आउटपुट ज़्यादा नहीं देगा, राइट। क्योंकि अक्सर जब भी आप ये कमांड चलाते हो तो ये टाइम बहुत लेता है, कम से कम आधा घंटे का टाइम लगता है या 20 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि सारे टूल्स को अपग्रेड करता है, अपडेट करता है, इसलिए। तो जब भी आप ये चलाएं, तो जब आप फ्री हो तभी आप इस कमांड को चलाएं, तो टाइम लगता है, बाकी डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो और जल्दी भी हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है आपकी एपीटी रिमूव कमांड। किसी भी पैकेज को अगर आपको अनइंस्टॉल करना हो, रिमूव करना हो, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, एपीटी रिमूव। और मान लो मुझे वीएलसी को रिमूव करना है जो मैंने डाउनलोड किया है ना उसको, तो इस तरीके से मैं अपने टूल को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये देखो हो गया फटाफट। तो दिस इज हाउ वीएलसी हैज बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट, अगर किसी भी टूल की आपको डिपेंडेंसी चेक करनी है कि कोई भी टूल कोई भी पैकेज है तो वो उसकी डिपेंडेंसीज क्या हैं, किन किन सॉफ्टवेयरों पे वो डिपेंड है, उनके बगैर वो चल नहीं सकता, तो वो डिपेंडेंसीज आप देख सकते हो, एपीटी डिपेंड, एपीटी डिपेंड्स। पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम ले लो आप, नोट पैड क्यू। इसकी डिपेंडेंसी चेक कर लो, तो ये देखो ये इसकी डिपेंडेंसीज है। तो अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो ये कंपलसरी होता है कि ये इंस्टॉल होनी चाहिए पहले से आपके पास, राइट। तो ये जो डिपेंडेंसीज हैं ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं अगर आप एपीटी पैकेज मैनेजर यूज करते हो, तो जो कि हम लोग यूज कर ही रहे हैं, सभी लोग यूज करते हैं तो आज के टाइम पे। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड क्लीन, एप्टीट्यूड ऑटो क्लीन। ये कमांड क्या होती है, ये थोड़ा सा आपके सिस्टम को ना रिफ्रेश करने के लिए होती है। आपका जो सिस्टम में जो वर्डन होता है, लोड होता है, उसको रिस्क उसको उसकी डिस्क को थोड़ा सा खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए। सो रिमूव ऑल आउटडेटेड डॉट डीबी फाइल। लाइनेक्स के अंदर जब भी आप नए टूल्स इंस्टॉल करते हो, नया अपडेट इंस्टॉल करते हो, तो पुरानी जो फाइल है वो वहीं रखी रह जाती है, राइट, डेबियन फाइल। तो उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए आप ये कमांड रन करो, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, सॉरी आई थिंक गलत, एप्टीट्यूड, ए पी टी आई टी यू डी। तो एप्टीट्यूड लगता है मेरे कालिनिक्स में ये चल नहीं रही है, ये शायद ये उबंटू में शायद काम करती है, मैं मुझे गलती से इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये उबंटू में काम कर जाएगी आपके। और हाँ, उबंटू में काम कर जाएगी। या दैट्स इट। तो इतना ही था, बाकी इसके अलावा एक और कमांड होती है कि जब भी आप एपीटी अपडेट करते हो, इस तरीके से मैंने अपडेट किया,
ठीक है, और एपीटी फुल अपग्रेड करोगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोला है द फॉलोइंग पैकेजेस वर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड। ये कह रहा है ये पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए हैं और इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर इन टूल्स को, इन पैकेजेस को हटाना चाहते हो क्योंकि ये किसी काम की नहीं है, तो आप ये वाली कमांड आप रन कर सकते हो इन टूल्स को हटाने के लिए। अब चूंकि जब लिनक्स खुद कह रहा है कि इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई यूज नहीं है, तो आप इन्हें हटा दो, क्योंकि ये आपका स्पेस कवर अप कर रहे हैं, तो आप इन्हें हटा सकते हो। उसके लिए कौन सी कमांड रन करनी पड़ेगी? एपीटी ऑटो रिमूव। तो ऑटो रिमूव से क्या होता है, जिन पैकेजेस की जरूरत नहीं होती है लाइनक्स को, उनको वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको रन किया, कंफर्मेशन ली इसने, और ये ऑटोमेटिकली अननेसेसरी जो पैकेजेस होंगे उनको डिलीट कर देगा। दैट्स इट, हो गया, फिनिश। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पैकेज मैनेजर ऑफ लिनक्स एपीटी। तो एपीटी इस तरीके से यूज करते हैं। रेड हैट के लिए अलग होता है, मे बी कभी टाइम मिला तो मैं आपको रेड हैट का पैकेज मैनेजर भी बता दूंगा, बट एपीटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर Kali Linux users. So thank you everyone for watching this video. We will meet in the next video with the user and group management topic.